अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था नील बोर एटॉमिक मॉडल को कि नील बोर एटॉमिक मॉडल क्या था और उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी एटम के बारे में। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये क्या है कि न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है कि इसका शेल है जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल्स यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी लेवल कहते हैं। क्लियर। अब जो एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम शो करते हैं किससे, जेड से। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम शो करते हैं किससे, जेड। बीमारी में चाहती हूँ यहाँ पे जो Z है, Z क्या है कि एटॉमिक नंबर, यहाँ जिसको हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो Z प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है वो चार्ज हमारे पास क्या है कि Z प्लस में E हमारे पास क्या है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितनी होती है 1.675 इंटू 10 पावर माइनस जो होती है वो 27 क्या है कि यहाँ पे इसकी चार्ज होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। उसके बाद क्या है कि ये जो ई हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में और यहाँ पे जो न्यूक्लियस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं कि आर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है कि 9.11 इंटू 10 पावर यहाँ पे -31 क्या है कि किलोग्राम, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है कि चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने क्या रखा, आर रखा। और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस के तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं कि एम वी आर, और ये एम वी आर जो बराबर होती है किसके, एन एच अपान 2 पाई के, मतलब के प्लांक्स कांस्टेंट के, मैक्स प्लांक्स के, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। अब उसके बाद अगर हम देखें अगर कोई भी चीज रिवॉल्व करती है किसमें, अराउंड किसी एक फिक्स पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई भी चीज है जो लीनियर मोमेंटम में क्या करती है, मतलब कि लीनियर में अराउंड में क्या करती है कि रिवॉल्व करती है, उसको हम क्या कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं पी से इज इक्वल हमारे पास एम और मल्टीप्लाई बाय वी होता है। क्लियर। ये क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं किससे, एम वी आर से। उसके बाद अगर यहाँ पे जो कोई भी मतलब के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जो फोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो ये यहाँ पे नहीं जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड मतलब के सर्किल एक पाथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है किसमें, एक सर्किल पाथ में, तो उसको एक फोर्स जो होता है वो क्या करवाता है, रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम शो करते हैं किससे, एफसी से। और दूसरा फोर्स होता है जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर क्या करता है कि तरफ क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, और दूसरा न्यूक्लियस की तरफ क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मतलब कि खींचता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम शो करते हैं किससे, एफ ई से। तो एटॉमिक रेडिया है तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी रिवॉल्व करता है एंगुलर मोमेंटम में, कब रिवॉल्व करता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि रिवॉल्व करता है। तब हम उसका क्या कर सकते हैं कि रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ, कोलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, जो फोर्स बराबर होता है किसके, के जेड, ठीक है, के Q1 प्लस में Q2 अपान में आर स्क्वायर, इसके क्या होता है कि बराबर होता है। अब के क्या है कि कूलम्स की कांस्टेंट है, और Q1 क्या है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 हमारे पास क्या है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स यहाँ पे के जेड ई प्लस में ये ई इलेक्ट्रॉन्स की अपॉन डिवाइड में हमारे पास आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हम इसी को F इज इक्वल्स क्या रखें कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, क्यों ई स्क्वायर लिखा, क्योंकि जेड ई हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की चार्ज
प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, दोनों को हम करेंगे ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या आ गए कि एफ इज इक्वल्स के जेड ई स्क्वायर अपान में क्या हो गया कि ये आर हो गया। इक्वेशंस नंबर 1 हमारे पास ये यहाँ से मिल गई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस में कि जो के जेड ई स्क्वायर होता है, के जेड ई स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके एम वी स्क्वायर अपान में आर के। एम वी स्क्वायर अपान में आर के ये क्या होता है कि बराबर होता है। अब यहां से ये आर और ये आर आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा के जेड ई स्क्वायर अपान में आर और ये हमारे पास एम वी स्क्वायर बचेगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या बचा, ये एम वी स्क्वायर में के जेड ई स्क्वायर अपान में क्या है कि ये आर है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग तो नील बोर के हिसाब से जो एम वी आर है, नील बोर के हिसाब से एम वी जो हमारे पास क्या है कि आर वो किसके बराबर होता है। तो जो एम वी आर बराबर होता है, एम वी आर ये बराबर होता है किसके एन एच अपान में किसके 2 पाई के। क्लियर। अगर जो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, तो अगर हम इस वेलोसिटी को v को यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा एन एच अपान में m और ये r हो जाएगा। क्लियर। जो यहाँ पे ये क्या हो गया कि 2 पाई एम आर हो गया, ये 2 और ये पाई और ये क्या हो गया कि एम आर हो गया। अब इसी v को हम क्या करेंगे पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशंस में। जो यहाँ पे ये इक्वेशंस मिली, इस इक्वेशंस में हम इस v को क्या करेंगे पुट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे एम वी स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे ये जो पुट करेंगे इक्वेशंस में, तो यहाँ पे ये इक्वेशंस बन जाएगी हमारे पास क्या के जेड ई स्क्वायर अपान में क्या है कि ये आर जो हमारे पास मिला है आर स्क्वायर इज इक्वल्स, और ये जो एम हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे, कौन सी एम बाहर रखेंगे, जो यहाँ पे एम हमें मिली थी। और यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए एन और ये एच अपान में क्या है कि जो हमें मिला क्या 2 और ये पाई मिला और ये m और ये r मिला, इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर रख देंगे। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी चाहिए, व्हील चाहिए, तो होल स्क्वायर के ऊपर हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर इक्वल्स एम, सेम जगह पे 2 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 का 4 हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर हो गया और ये एम स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। अब इनमें देखेंगे कौन से कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को हम यहाँ से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो ये m और ये m आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा के जेड ई स्क्वायर में और ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल तक यहाँ पे रखते हैं। तो ये एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर अपान में जो जवाब हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये m और ये आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम देखें हमें यहाँ से क्या चाहिए रेडियस चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे r अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अगर ये r यहाँ पे r में कैंसिल, एक r रेडियस चाहिए, तो r अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर जो था वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये डिवाइड में आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा एम और ये के और ये जेड ई स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर और ये m यहाँ पे आ गया, m तो हमने यहाँ पे लगाया, ये 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि जो हमने यहाँ पे k रखा है, अब ये जो k है वो एक क्या है कि कॉलम्स कांस्टेंट है, वो क्या है कि कॉलम्स कांस्टेंट है। कॉलम्स कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है किसके, k जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये किसके बराबर है, के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो हमने के कॉलम्स का कांस्टेंट रखा था। और ये क्या होता है कि एक परमिटिविटी, ये क्या होता है कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए क्या होता है कि ये फिक्स होता है, क्योंकि के का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ मटेरियल पे। मतलब कि ग्लास के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, या किसी और मटेरियल के लिए क्या होगा कि ये अलग होगा। यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इंडिकेट्स में प्रीवियस में एमसीक्यूज आ चुका है, ये कांस्टेंट है किसके लिए, जस्ट परमिटिव वैक्यूम के लिए। तो ये वैल्यू हम अब क्या रखेंगे, के की जगह पे रखेंगे। इस वैल्यू को यहाँ पे हमें क्या करना है कि के की जगह पे रखना है, और के अगर हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो आर इज इक्वल्स हो जाएगा ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये 4 ये पाई
ये पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद डिवाइड में करेंगे किसको, यहाँ पे जो डिवाइड में आ जाएगा, और ये एम और ये जेड ई स्क्वायर 4 पाई और ये 4 पाई स्क्वायर हो गया जो स्क्वायर था। अब इनमें देखें कौन सा सेम है, सेम को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सेम हमारे पास क्या है कि 4 में कैंसिल, ये पाई में कैंसिल, बाकी जो बचा आर इज इक्वल्स हो जाएगा एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में एम और ये जेड ई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पाई। अब ये क्या है कि रेडियस मिल गया किसका, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब यहाँ पे देखें एक तो इक्वेशन आपके पास ये हो गई, इस तो इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करें तो आर इज इक्वल्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है एम जेड ई स्क्वायर पाई है। तो जब हम इसके में कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब कि एन भी क्या है कि नंबर ऑफ शेल है, ये कांस्टेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है कि एन इज इक्वल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन एच जो प्लांस कांस्टेंट है वो क्या है कि स्क्वायर जो ये कांस्टेंट है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट होता है, जेड एटॉमिक नंबर कोई भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है। ई जो है वो क्या है कि कांस्टेंट है, और पाई क्या है कि कांस्टेंट है। इस सब जो भी कांस्टेंट है हम इनको बाहर निकाल के तो हम ये रख सकते हैं कि आर इज इक्वल्स ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपमान में डिवाइड में जेड हम रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो ए हमारे पास क्या है कि ये एच का, एप्सिलॉन नॉट का, एम का और ये ई का और पाई का, ये सब को हमने सॉल्व करके एक कांस्टेंट वैल्यू रख दिया जो बराबर है कि इसके ए नॉट जो बराबर होता है 0.529 के, ये क्या होता है कि बराबर होता है। अब सेम जैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसी फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी जो एन ऑर्बिट में से हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एन इज इक्वल्स 1 है, एन इज इक्वल्स 2 है, एन इज इक्वल्स 3, एन इज इक्वल्स 5 है। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन एन इज इक्वल्स 1 में से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि आर इज इक्वल ए नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड एटॉमिक 1 है, ये 1 को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 को 1 स्क्वायर के साथ। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.529 जवाब जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद आर इज इक्वल्स सेकेंड शेल में से तो 0.529 को 2 का स्क्वायर निकालें तो क्या होता है कि 4 का स्क्वायर निकाल कर हम क्या करेंगे कि 0.529 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट, ये 1 क्या होगा कि ये इसका जवाब आएगा। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि आन इज इक्वल्स 3 है, नंबर शेल कौन सा है, 3 शेल में से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 0.529 को 3 के स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 के साथ। 1 क्या होता है, 1 ही होता है जवाब। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.761 क्या आएगा कि ये जवाब आएगा थर्ड शेल में से। फोर्थ सेल में देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 0.529 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो ये जवाब आ जाएगा 8.464, ये क्या आएगा कि जवाब आएगा। तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड के साथ आप किसी भी ऑर्बिट में से हाइड्रोजन का आप रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने